नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। साथ में ही बंगाल की खाड़ी में एक जो नया सिस्टम बनने जा रहा है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे और उससे किस तरह की मानसून की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान किन किन राज्यों तक बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी इस समय बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय बंगाल की खाड़ी में एक यहाँ पर कमज़ोर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय बना हुआ है और अभी देखा जाए तो आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यह चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र यहीं पर बना रह सकता है और उसके बाद फिर से जो म्यांमार के जो तटीय क्षेत्र इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ सकता है और उसके बाद लगभग 3 सितंबर या 4 सितंबर के आसपास फिर से यहाँ पर एक और नया सर्कुलेशन उभरने वाला है जो आने वाले दिनों के दौरान एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदलने वाला है। और इसी के साथ देखा जाए तो यहाँ पर भी कुछ इस तरह से अरब सागर से भी यहाँ पर हवाएं चल रही हैं जो कुछ इस तरह से राजस्थान के क्षेत्रों से होते हुए आगे बढ़ रही हैं और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर जो मध्य के क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों तक ये अरब सागर से हवाएं पहुंच रही हैं और उसके अलावा जो बाकी बचे हुए क्षेत्र हैं, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर उत्तर पश्चिम दिशा से ये हवाएं आ रही हैं। और इन्हीं हवाओं के प्रभाव से राजस्थान में कल के समय जयपुर से लेकर अलवर, भरतपुर, धौलपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या चूरू से लेकर सीकर, झुंझुनू, टोंक, दौसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बादल बने भी थे और इन बादलों से जयपुर में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां भी देखी गई थी। और अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखा जाए तो कुछ इसी तरह से ये हवाएं पहुंचती हुई नजर आ रही हैं जिसके प्रभाव से फिर से यहाँ पर बादल भी बनने वाले हैं और कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलने वाली हैं। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं सबसे पहले आने वाले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। अभी शुरुआत करें सबसे पहले दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में देखा जाए तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु में ज़्यादातर क्षेत्रों में जो उत्तरी क्षेत्र हैं और आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से सटे हुए क्षेत्र हैं और साथ में ही जो केरल से सटे हुए क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा तमिलनाडु के कुछ जो दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अभी के अनुसार देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी मानसून की फिर से सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस समय बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी घने बादल नजर आ रहे हैं और बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। इसके अलावा अरब सागर में भी देखा जाए तो अरब सागर की खाड़ी के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यानी यहाँ पर अरब सागर के साथ बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी काफ़ी हलचल बढ़ती हुई देखी जा रही है। बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर में भी इस समय काफ़ी घने बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले दिनों के दौरान ये बादल और भी बढ़ेंगे और बारिश की गतिविधियाँ भी बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं। और अभी इस समय देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो खास तौर पर दक्षिण भारत की ओर ही इससे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तमिलनाडु में अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। इसके अलावा केरल में भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। कर्नाटक के जो मध्य के क्षेत्र हैं और उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और ये बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की रहने वाली हैं। वह इक्का दुक्का स्थान पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी कम समय के लिए देखी जा सकती हैं। इस तरह की अभी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। आंध्र प्रदेश से लेकर तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में भी आज कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो जो सादौल, सिंगरौली से लेकर बैतूल, छिंदवाड़ा, भोपाल से लेकर जबलपुर, साथ में ही छतरपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं या उज्जैन से लेकर रतलाम, इंदौर, नीमच के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो आज कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की या इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। इस तरह की अभी संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं। इसी तरह गुजरात के भी कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां देखने को मिल जाएं। और राजस्थान में भी देखा जाए तो इसमें जो उदयपुर से लेकर कोटा, बूंदी, बारां, साथ में ही भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी इक्का दुक्का स्थान पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो जयपुर से लेकर अलवर या भरतपुर, धौलपुर से लेकर
चूरू सीकर झुंझुनू के आसपास जो क्षेत्र हैं या नागौर जिले के कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी थोड़े बहुत बादल बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो अरब सागर से इस तरह से हवाएं आ रही हैं और इसके अलावा उत्तर पश्चिम दिशा से भी ये हवाएं आ रही हैं, जिसके प्रभाव से यहाँ पर लोकल मौसमी सिस्टमों की वजह से थोड़ी बहुत बादल बनते हुए नज़र आ रहे हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ भी खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसी तरह बात करें पंजाब से लेकर हरियाणा में देखा जाए तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है और हरियाणा के कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र इन क्षेत्रों में हो सकता है एकाध स्थान पर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के भी जो पूर्वी क्षेत्र हैं या कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी एक दो स्थान पर गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और हल्की बारिश की गतिविधियां या एकाध स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा बारिश की उम्मीद फिलहाल आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र नहीं आ रही है। इसी तरह उत्तराखंड में भी देखा जाए तो हल्की से लेकर इक्का दुक्का स्थान पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर सिक्किम से लेकर असम अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, जबकि मणिपुर मिजोरम से लेकर त्रिपुरा और नागालैंड में देखा जाए तो हल्की मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और अब बात करें 1 सितंबर की, 1 सितंबर को भी देखा जाए तो जो बारिश की गतिविधियां हैं वह थोड़ी सी और बढ़ोतरी, हालांकि बारिश की गतिविधियां इनमें जो बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। इस दौरान देखा जाए तो तमिलनाडु से लेकर केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इसी तरह महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के कुछ दक्षिणी क्षेत्र हैं और तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों में देखा जाए तो यहाँ पर भी काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां 1 सितंबर के आसपास नजर आ रही हैं। और इसी के साथ साथ 1 सितंबर को देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में भी काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और जो श्रीलंका के क्षेत्र हैं, श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं और साथ में केरल और तमिलनाडु से भी जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं और यहाँ पर श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और बात करें 2 सितंबर की, 2 सितंबर को देखा जाए तो बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी और बढ़ोतरी नज़र आ रही है। इस दौरान एक तो उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी विक्षोभ नज़र आ रहा है, जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की ओर भी थोड़ी सी बारिश में और बढ़ोतरी नज़र आ रही है। बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियों में थोड़ा और सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर केरल से लेकर तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना से लेकर छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, साथ में महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और इन राज्यों में भी देखा जाए तो यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ा और फैलाव नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो 1 सितंबर या 2 सितंबर तक लगभग 15 से 20% तक के क्षेत्रों में नज़र आ रही हैं, लेकिन 2 सितंबर को देखा जाए तो यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ लगभग 40 से 50% तक के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। इसी तरह जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी स्थानों पर अच्छी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं और बंगाल की खाड़ी के साथ साथ अरब सागर में भी काफ़ी एक्टिविटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। श्रीलंका के जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो लगभग 3 सितंबर या 4 सितंबर के आसपास फिर से एक यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में सर्कुलेशन बनने वाला है, जो 4 सितंबर या 5 सितंबर के समय यहाँ पर काफ़ी एक्टिव हो जाएगा और इसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से कुछ इस तरह से यहाँ इसके प्रभाव से कुछ इस तरह से बिहार से लेकर जो झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये पूर्वी हवाएं बढ़ेंगी। उसके बाद धीरे धीरे ये
उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं लगभग 5 सितंबर के आसपास राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर भी ये हवाएं बढ़ती हुई देखी जा सकती हैं, जिसके प्रभाव से 4-5 सितंबर से ही राजस्थान से लेकर पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों की ओर फिर से बादल बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं और इन बादलों से खंड बारिश की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नज़र आ सकती हैं। और जो सर्कुलेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है वह लगभग 6 या 7 सितंबर के आसपास एक निम्न दबाव के क्षेत्र के रूप में भी बदलता हुआ नज़र आ सकता है और उसके बाद डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन तक की कैटेगरी में भी पहुंच सकता है। अभी फ़िलहाल ये संभावनाएं ही हैं और आने वाले 2-3 दिनों के दौरान और ये स्थिति क्लियर होती चली जाएगी। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।